रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है, जो कि कई सारे पदों के लिए होता है, जिसमें गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, हेल्पर, खलासी, टीएमओ आदि पदों पर नियुक्ति के लिए एक साथ आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है और इन सभी पदों के लिए जो परीक्षा है वो एक साथ ली जाती है और लिखित परीक्षा एक ही डेट में आयोजित की जाती है। लिखित परीक्षा से यहाँ पर वास्तव में तात्पर्य है वस्तुनिष्ठ वाला, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। स्पेशली छत्तीसगढ़ के आवेदकों के लिए बात करें तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के द्वारा यह परीक्षा लिया जाता है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास एससीवीटी या एनसीवीटी इन दोनों में से एक ट्रेड में से आईटीआई आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपका जारी है यह कोर्स आप कर रहे हैं एससीवीटी या एनसीवीटी, तो यह जो है नोटिफिकेशन निकालने से पहले ही आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो आप इसमें नहीं डाल पाएंगे। आयु सीमा के बारे में बात करें तो 18 वर्ष से 33 वर्ष इसके लिए आयु निर्धारित की गई है। उच्चतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दिया जाता है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 3 वर्ष और अन्य जातीय अन्य जनजातीय के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष के लिए छूट दी जाती है उच्चतम आयु सीमा में। वहीं महिला और निःशक्त अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष तक छूट रहता है। भूतपूर्व सैनिक और कार्यरत शासकीय सेवकों को नियमानुसार छूट दी जाती है आयु सीमा में। सेवारत रेलवे कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग हेतु 40 वर्ष है और आरक्षित वर्ग के लिए उच्चतम आयु सीमा उसके लिए अलग से नियम है। रेलवे जोनों के संबंधित कार्यालय में आवेदन पत्र डाक के माध्यम से भिजवाना होता है। सभी रेलवे भर्ती बोर्ड आवेदकों को प्रादेशिक भाषाओं के चयन का विकल्प देते हैं। अभ्यर्थी आवेदन करते समय इन प्रादेशिक भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं। प्रादेशिक भाषा का चयन करने की स्थिति में उन्हें उसी प्रादेशिक भाषा में मुद्रित प्रश्न पत्र दिया जाता है। प्रादेशिक भाषा का चयन नहीं करने की स्थिति में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में आपको प्रश्न पत्र मिलेंगे। बात करें परीक्षा की योजना कैसी होगी, कितने स्तरों में यह परीक्षा होगी, कैसे आपका सिलेक्शन तय किया जाएगा, तो यह 2 स्तर पे होने वाला है। एक लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार का होता है। दूसरा स्तर होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो जो लिखित परीक्षा होती है उसमें भिन्न रेलवे जोनों द्वारा पृथक आयोजित की जाती है, इसलिए इनके प्रश्नों की संख्या और प्रश्न पत्र की जो समय अवधि है उसमें अंतर होता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय प्रकार का होता है, जिसमें 1.5 घंटा में आवेदक को 100 प्रश्न हल करने होते हैं। इस प्रश्न पत्र में सामान्यतः सामान्य ज्ञान, रेलवे की सामान्य जानकारी, गणित एवं तर्क शक्ति आदि से संबंधित प्रश्न होते हैं। इस प्रश्न पत्र में ऋणात्मक मूल्यांकन भी होता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के लिए आवंटित अंक के 1/3 अंक काटे जाते हैं। न्यूनतम अर्हक अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 40% अंक एवं अन्य जातीय, अन्य जनजातीय, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। शारीरिक दक्षता के बारे में बात करें तो लिखित परीक्षा में जो उम्मीदवार पास हुए हैं, पास घोषित किए जाते हैं, उन्हें संवर्गवार वरीयता के अनुसार 1:4 में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या परीक्षण किया जाता है उसके बारे में बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों में एक अवसर में 6 मिनट में 1500 मीटर की दूरी तक दौड़ना और महिला अभ्यर्थी के लिए एक अवसर में 3 मिनट में 400 मीटर की दूरी तक दौड़ना। शारीरिक दक्षता परीक्षा सिर्फ अर्हकारी होता है, इसके अंकों की वरीयता सूची तैयार करने में नहीं जोड़ा जाता है। तो और भी डिटेल में जानना है तो इसके वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर शो हो रहा है।